आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह। आप कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जिनका एडमिशन हो चुका है वो बहुत ही एक्साइटेड होंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। तो कॉल लेटर को लेके बहुत सारे डाउट मैंने देखे, लेकिन कॉल लेटर भैया आप लोग चिंता मत करो, रात तक कॉल लेटर सबका आने वाला है आपके पोर्टल पे, है ना। आपके पोर्टल पे आ जाएगा और मेल पहले आया करता था, मेल आ भी सकता है। आप मेल आईडी को भी एक्टिव रखिए, जो भी मेल आईडी आपने फॉर्म में फिल की थी। लेकिन कॉल लेटर जो है आपका पोर्टल पे भी देखने को मिल सकता है। उस कॉल लेटर को डाउनलोड करना है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, आपको पता है 28 तारीख को जनरल कैंडिडेट को बुलाया जाना है, फिर उसके बाद EWS, फिर OBC और SC ST, इस टाइप से आपका पूरा शेड्यूल जारी है। 1 तारीख तक पूरी काउंसलिंग खत्म होने वाली है। बहुत सारे सवाल हैं भैया, क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं, कॉल लेटर आने के बाद फिर हमें क्या करना है ना। सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, हमारा एडमिशन कैसे कैंसिल हो सकता है, हमारा जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो कब तक रहेगा, वैकेंट सीट है ना, स्पॉट राउंड की कब आएंगी, और अगर मैं आपको बताऊं तो भैया किस चीज़ के लिए अंडरटेकिंग देना है, डोजियर वगैरह, ये सब बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नया हो तो उसको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि भैया विड्रॉल का ऑप्शन तभी तक रहेगा जब तक आपकी वैकेंट सीट स्पॉट राउंड की नहीं आ जाती। मतलब आप तभी तक विड्रॉल कर सकते हो जब तक वैकेंट सीट नहीं आएंगी। जैसे ही वैकेंट सीट काउंट कर ली जाएंगी तब आप विड्रॉल नहीं कर सकते, अब आपको सीट लेनी पड़ेगी। अगर आप इनकेस सीट जो है छोड़ते हैं तो वो सीट है ना बाद में इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन आपका पैसा नहीं वापस होगा, है ना। और रिफंड पॉलिसी आपको पता है लगभग दिसंबर वगैरह में आएगी, जो टाइम के अंदर ही क्या करेंगे, वापस लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भैया आपको पता है एक मेजर डाउट बहुत लोगों का ये था कि भैया हमारी जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो सकती हैं। तो क्लासेस स्टार्ट होने का मैं आपको बता दूं 4 तारीख आपको दे रखी है, बट वो एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंड होने का मतलब ये है कि 4 से आप मान के चलिए 1 हफ्ता लगभग या 4-5 दिन आपको लगने ही वाले हैं क्लासेस सही से स्टार्ट होने में। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको अलॉट होने हैं NEP के अकॉर्डिंग। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको पता है हर फील्ड में मौका देती है ना, बेहतर करने का। मल्टी डिसिप्लिन एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स, है ना, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको अभी अलॉट होने हैं। इनमें भी आपको पढ़ना पड़ता है और इनके एग्ज़ाम उतने टफ नहीं होते हैं, तो आराम से आप इनको कर सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको लगता है कि 4 दिन में ये लोग अलॉट कर देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। तो आप मान के चलिए कि भैया ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन आराम से होंगी और 1 हफ्ता आपको लगने वाला है इन चीज़ों को करने में। हॉस्टल अलॉटमेंट आप मान के चलिए 28 से 1, अब 28 से 7 दिन जोड़ लीजिए, 28 से 1 ये मान लीजिए 3 दिन हो गए और 4 दिन, मतलब आपको 4 तारीख तक जब आपकी क्लास स्टार्ट होंगी उस 4 तक आपको हॉस्टल का मेल कभी भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे बॉयज़ का हो, है ना। गर्ल्स के जो हॉस्टल अलॉटमेंट हैं वो पहले ही हो जाते हैं, मतलब क्लास स्टार्ट होने से। बॉयज़ के कभी कभार 1-2 दिन 3 दिन लेट हो जाते हैं। पहली लिस्ट आपकी है ना तुरंत आएगी, टाइमली आएगी, लेकिन बाद की लिस्ट बहुत ज़्यादा समय कई बार देखने को लग जाता है। आप लोग को जो फ़ोटोकॉपी है वो मिनिमम हर डॉक्यूमेंट के 3 और आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको लगभग 12 खिंचवा के रख लेनी है। यहाँ भी बहुत सारा काम आएगा। डोजियर फॉर्म को फिल करना मैं आपको बता दूंगा और सारी चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने आपको डोजियर वगैरह सारी चीज़ें दे दी हैं, वहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, है ना। तो कॉल लेटर के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है कि भैया कॉल लेटर कब आएगा, नहीं आएगा। 28 से पहले आ जाएगा, 26 तारीख दी है, हो सकता है रात तक दे दे। अगर किसी का इनकेस मान लीजिए, देखो BHU काउंसलिंग तुम जानते हो भैया कुछ भरोसे वाला नहीं है ना। क्या डेट दे रहे हैं, कब क्या हो रहा है, कोई भरोसा नहीं इनका, है ना। लेकिन 28 से पहले कर देंगे, आप ये मान के चलिए। देखो जो हुआ अभी तक, जो मैंने आपको बताया वो हुआ या नहीं बताइए। 3rd राउंड 4th राउंड कोई कह रहा था नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, मैंने आपको बताया 3rd कन्फर्म है। 4th राउंड भी अब ये करा सकते हो, जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से उसी दिन आया। 28 से पहले भी चीज़ें हो गई, तो आप ये कह सकते हो कि भैया कॉल लेटर आ जाएगा, बिल्कुल घबराओ नहीं अभी। और उस कॉल लेटर को डाउनलोड करने के बाद सारे जो डॉक्यूमेंट हैं एक सीक्वेंस में आप अरेंज कर लीजिए। अंडरटेकिंग किसके लिए देना है आपको पता है, TC और 12th की मार्कशीट के लिए अंडरटेकिंग लग जाना है। 31 अक्टूबर से पहले वो आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन जब आप आ जाएंगे तो सुबह से लेकर रात को शाम को 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। किसी को घबराना नहीं है, ठीक है। किसी का छूट जाता है उसको भी घबराना नहीं है, वो आराम से आके करा सकता है ना, बाद में भी करा सकता है। ऐसा नहीं होता कि भैया आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल होता है एडमिशन, जब आपका कोई फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है, आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया वो आप दे नहीं पा रहे हो। SC ST के जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आराम से लग जाते हैं चाहे जब क्यों। लेकिन EWS और OBC में आपको पता है न्यू चाहिए, है ना। 1 अप्रैल 25 का और 1 जनवरी 25 का न्यू वाला चाहिए, है ना। तो
ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है ये बहुत मस्ट है और नेसेसरी है, और आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, है ना। चैनल पर नया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर आपकी मर्जी है। थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।